झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के तत्वाधान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रांची के कूटे मैदान में मंगलवार को भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संघ की ओर से राज्य सरकार से रसोइया के मानदेय में 1,000 रुपये प्रति माह वृद्धि करने की मांग की। वहीं अन्य मांगों में साल में से 2 सेट साड़ी, रसोइया के लिए स्थायी नियमावली, न्यूनतम वेतन, संयोजिका और अध्यक्ष को भी रसोइया के तर्ज पर मानदेय देने की मांग की गई है। वहीं संघ के लोगों ने सरकार के प्रति रोष भी जताया है। साथ ही सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा, इनकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रजापति जी, क्या कहेंगे? आप लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्र भी चल रहा है। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनता की आवाज़ को पहुँचाने का आप कोशिश कर रहे हैं सरकार तक। असल में आप सभी जानते हैं कि जब विधानसभा चलता है, सत्र चलता है, तो पूरी सरकार यहाँ होती है सदन में, और जब सदन में होती है तो हम लोग उम्मीद बन जाता है कि हमारी बातें सुनी जाएगी। इसीलिए हम लोग इस तरह का कार्यक्रम बनाते हैं। जब सदन चलता है तो हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं कि वहाँ धरना प्रदर्शन करें, ताकि हमारी संबंधित मंत्री आकर के हमसे बातचीत करें, हमारी मांग को सुने और हल करें। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर 28 फरवरी से कार्यक्रम चला रहे हैं, जो 6 मार्च तक चलना है। हम लोग उम्मीद किए थे कि 2 दिन 1 दिन के अंदर में हमारी मंत्री महोदय आएंगे और आकर के हमारी जो मांगे हैं वो सुनेंगे और हल करेंगे। कुछ मांगे हमारा मिल चुका है, जो उसका संकल्प पत्र भी मुझे प्राप्त हुआ है, जो उसमें ये बात है कि 1,000 रुपया वृद्धि करने का पूर्व शिक्षा मंत्री ने कह करके गए हैं, वो अभी तक हम लोग को हाथ में नहीं मिला है। जो संकल्प लिया गया 8 अक्टूबर 2024 को, और ये वार्ता लेकिन हुआ था 3 सितंबर 2023 को, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। 3 साल से ये गाना गाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि 1,000 हम बढ़ा दिए, लेकिन हमारे हाथ में नहीं मिला। 10 महीना का जगह में 12 माह करने की बात हुई थी। उन्होंने संकल्प पत्र भी हमें प्राप्त कराए हैं, लेकिन वो अभी भी ज़मीन में लागू नहीं हुआ है। अस्थायीकरण करने के सवाल पर बातचीत हुई थी, तो उसमें कहे थे कि अस्थायीकरण कर दिया जाएगा, जिसकी बाद अधिसूचना जारी की है। हम समझते हैं कि अधिसूचना प्रथम होता है। अधिसूचना जारी की, हमने कहा कि जो अस्थायीकरण करने का जो क्राइटेरिया बनाए हैं, वह क्राइटेरिया हमें बताया जाए, ताकि हम भी समझ सकें कि अस्थायी किस क्राइटेरिया के तहत कर रहे हैं। वो अभी तक हमें पेपर उपलब्ध नहीं कराया गया। संकल्प पत्र जो है वो दिया गया, लेकिन वो संकल्प पत्र में जब हमने पढ़ा तो उसमें लगा कि हमें अस्थायीकरण करने के नाम पर ठगी है। तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और हमें जो मांग चल रहा है लंबे समय से, कि हमारी जो मांग है न्यूनतम वेतन की मांग है, अस्थायीकरण करने की मांग है, 5 लाख का निःशुल्क बीमा का मांग है, और EPF से जोड़ने की मांग है। हम लोग CM आपको पेंशन स्कीम से जोड़ करके इसे पेंशन कटवाने की मांग है। गृह छुट्टी की मांग है। ये हम लोग अस्थायी रूप से मांग है। साड़ी देने की इन्होंने बात कहे थे, शिक्षा सचिव बात कहे थे, समझाए थे शिक्षा मंत्री को कि जो साड़ी जो देना है ना सर, ऐसा करते हैं, उसको हम लोग अपना विभाग से फंड है उतना हमारे पास, उस फंड से हम लोग 2 साल में 1 बार हम साड़ी 2 सेट दे सकते हैं। उसके बजट भी बनाए थे, 2 करोड़ कुछ बजट बना था, लेकिन वो अभी तक। प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष, सह संगठन निर्माण करता। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूँ कि हम जो मांग रहे हैं वो लगभग कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। अभी आश्वासन दिया गया है, संकल्प पत्र दिया गया है, अधिसूचना दिया गया है 1,000 वृद्धि का, वो अभी हमारे खाते में जब तक नहीं आ रहा तो मेरा मांग पूरा हुआ कहाँ से। और 10 महीना के जगह में 12 महीना करना है, वो भी नहीं हुआ है, अभी तक नहीं लागू किया गया है। वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और मेरा मांग जो है कि रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए और तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन से लागू किया जाए। हमारा मांग है कि 60 साल जो अभी बोल करके आधार को आधार बना करके हटाया जा रहा है, रसोइया 20 साल से काम कर रही है और उसको हटाने का प्रक्रिया जो किया जा रहा है, यह कह करके हटाया जा रहा है कि आपको रिटायर कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि जब आप न्यूनतम वेतन लागू नहीं किए हैं, आप हमको न्यूनतम वेतन दे रहे नहीं है, तो फिर रिटायरमेंट कैसा? अरे बाबा, रिटायरमेंट उसको किया जाता है जिसको न्यूनतम वेतन दिया जाता है, जिसको सरकारी अधिकारी का दर्जा दिया गया है, उसको न्यूनतम वेतन, उसको रिटायर करने के बाद उसको कम से कम 80 लाख करोड़ों रुपया मिलता है, 40 लाख रुपया मिलता है। अभी फिलहाल में जो पारा टीचर को गृह छुट्टी से जोड़ा गया है, अभी 20 साल अगर वो लोग अभी काम करेगी तो 20 साल के बाद रिटायर करेगी तो उसको 40 लाख रुपया रिटायरमेंट दिया जाएगा। क्या आपने मुझे रिटायरमेंट करने का दर्जा दिया है क्या? इसलिए आप जो हटा रहे हैं 60 साल बोल करके, ये बंद किया जाए और 60 साल कह करके जिसको हटा दिए हैं इसको वापस लिया जाए।
कई जिला में हमारी रसोइया जल गई है। मैं मांग कर रही हूँ कि जो रसोइया जल गई है उसको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि आप 5 लाख का हम लोग निःशुल्क बीमा मांग रहे हैं। बीमा आप कर नहीं रहे हैं तो कम से कम उसको तो मुआवजा दिया जाए। उसको एक तो 66 रुपया 66 पैसा दिया जाता है रसोइया को, और वो भी 4 महीना का बकाया है। तो वो ऐसे स्थिति में कैसे अपना इलाज को कर लेगी। अभी फिलहाल में 2-3 दिन पहले का बात है, 28 तारीख को ही एक रसोइया बोकारो जिला की जो है। प्रोग्राम तो पिछले कई वर्षों से हम लोग करते आए हैं और कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन सरकार हमारे बीच की रिश्ता है वो सीधा सीधा जायज़ की रिश्ता है। ये गरीब गुरबा लोग हैं, रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ, इनको पेट नहीं भरना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य इसलिए कि इतना कम मानदेय में काम करवा रही है सरकार। मेरा कहने का मतलब, चाहे जिस पर आपको बोलना है, जो भी बोलना है, आप तो यहाँ का गार्जियन है ना। आपको कैसे केंद्र से पैसा मंगाना है, कैसे देना है, क्या करना है, नहीं करना, ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन ये रसोइया बेचारी क्या जानने गई, या संयोजिका अध्यक्ष क्या जानते हैं। इनको चोर चोरनी का भी दर्जा दे दिया जाता है, पर पेट तो नहीं भरा जाता है। अगर पेट भर दिया जाता तो ऐसा नहीं होता है। आज महिलाएं जल जा रही हैं, उनके पास फंड नहीं है, स्कूल में फंड नहीं है, मास्टर लोग परेशान हो जा रहे हैं, अफसर को भी हम लोग परेशान कर रहे हैं। अभी बोकारो में जो अभी बोल रही थी हमारी, है ना, तो वो जो इलाज कराने के लिए तैयार नहीं हुआ, वैसे मास्टर को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, चार्जशीट उसको दो। क्यों भाई, आपके यहाँ काम करती है, क्यों नहीं आपने देखा, क्यों नहीं आप गाड़ी दिया। जबकि यहीं भुरकुंडा रिवर साइड में हम लोग एक रसोइया जल गई थी, उसको पूरा अफसर को ले करके पूरा रिम्स में भर्ती करके आज उसको हम लोग ठीक कर दिए। चतरा में जली थी, उसको भी ठीक करवाए, मास्टर पैसा खर्च किया। तो लेकिन मास्टर भी